शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नमाज ज़ोहर पढ़ने के फौरन बाद 101 बार ये तस्बीह पढ़कर अपने ऊपर दम कर लो। गैब से 101 करोड़ सीने का राज पहली बार बता रहा हूँ। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, अगर आप गैब से मदद चाहते हैं तो ये तस्बीह एक बार पढ़ लें। फौरी तौर पर या तो कोई शख्स आकर आपको पैसे दे जाएगा या फिर आपके लिए गैब से पैसों का इंतजाम हो जाएगा। ये अमल आप हर रोज भी कर सकते हैं या जब कभी आपको पैसों की अचानक जरूरत पड़ जाए उस वक्त भी आप इस अमल को कर सकते हैं। नमाज ज़ोहर के बाद या नमाज फजर के बाद जब नमाज फजर अदा कर लें, इन दो वक्तों में किसी वक्त भी आप इस अमल को कर सकते हैं। अमल बहुत ही आसान, बहुत ही मुजरिब, बहुत ही कीमती है। इस अमल को करके इसे फायदा उठा ले। तरतीब और तरीक़ेकार मैं आपको बड़े आसान अल्फाज में बता देता हूँ। सदक़े जारिया की नीयत से जो आपके दोस्त, अहबाब, गरीब रिश्तेदार हैं, ये अमल उन तक भी जरूर शेयर कीजिएगा। और इस अमल को जानने के लिए आप इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, क्योंकि अमल निहायत ही कीमती है और इस कीमती अमल की कोई भी कीमती बात आपसे मिस न हो जाए। इसलिए मेरी आपसे मोदमाना गुजारिश है कि आप इस अमल से फायदा जरूर हासिल कर लें। नाजरीन, बहुत सारे लोग जिनको ये अमल मिल जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह 100% वो इसको मुजरिब पाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये बात ज़हन में रखिएगा कि 3 काम अपनी जिंदगी में आप शामिल कर लें। फिर उसके बाद रिज़्क के मुतालिक आप बेफिक्र हो जाएं कि आपको रिज़्क की फिक्र नहीं रहती। ये 3 काम करने के बाद अल्लाह ताला आपको हासदों के शर से महफूज फरमा लेता है और अल्लाह तबारक व तआला हर परेशानी से भी महफूज फरमा लेता है। और जो बंदा ये 3 काम कर लेता है, अल्लाह ताला रिज़्क का जिम्मा उस बंदे का अपने जिम्मा ले लेता है। तो फिर जिसको अल्लाह ताला रिज़्क देना चाहे, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, और जिसका रिज़्क रब रोक ले, दुनिया की कोई ताकत उसको दे नहीं सकती। इसी तरह आपने राज़िक अल्लाह ताला को मानना है कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ही रिज़्क अता फरमाने वाला है, वही रिज़्क देने वाला है। और दिल में किसी और के बारे में ख्याल भी नहीं आने देना कि ये वजीफा मुझे रिज़्क देगा, ये अमल मुझे रिज़्क देगा। नहीं, राज़िक अल्लाह की जात है। जैसे डॉक्टर दवाई देता है तो आपको शफा मिल जाती है, इसी तरह जब आप ये वजीफा करते हैं तो अल्लाह आपसे राजी हो जाता है। रिज़्क रब ही आपको देता है। जैसे शिफा रब देता है, रिज़्क भी रब ही देता है। जैसे डॉक्टर वसीला था, इसी तरह ये वजीफा भी आपके लिए वसीला बन जाता है। बस ये बात अपने पल्ले बांध लें, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी वजीफों की आड़ में शिरक कर रहे होते हैं। ये वजीफा मुझे रिज़्क देगा, ये अमल मुझे रिज़्क देगा। तो इस तरह नहीं होता दोस्तों। राज़िक अल्लाह की जात है। या रज़्ज़ाक़, ए रिज़्क देने वाले, ये अल्लाह ताला का इसम है, अल्लाह ताला का खासा है, अल्लाह ताला की सिफ्त है। वो बंदों को रिज़्क देता है। रिज़्क के लुग़वी मानी अता के हैं, ख्वाह दुनियावी अता हो या उखरवी। अरबी जुबान में रिज़्क अल्लाह ताला की हर अता करदा चीज को कहा जाता है। माल, इल्म, ताकत, वक़्त, अनाज, सब नेमतें रिज़्क में शामिल हैं। गर्ज हर वो चीज जिससे इंसान को किसी न किसी रंग में फायदा पहुंचता हो, वो रिज़्क है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मतियों के लिए कई तरह से रहमतों और वसुतों के दरवाजे खोले हैं। अहादीस मुबारका का मुताला करने से पता चलता है कि बज़ाहिर छोटी छोटी नेकियों पर बड़े बड़े सवाबों की बिशारतें हैं। इसी तरह कई ऐसे अमाल भी इरशाद फरमाए कि जिनका सवाब तो है ही, साथ ही रिज़्क में वसअत, बरकत और कुशादगी भी मिलती है। चुनाचा वो तस्बीह जिसकी बरकत से रोजी दी जाती है। एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और रिज़्क की तंगी के बारे में बताते हुए अर्ज की, दुनिया ने मुझसे पीठ फेरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या वो तस्बीह तुम्हें याद नहीं जो फरिश्तों की तस्बीह है और जिसकी बरकत से रोजी दी जाती है? तुलुए फजर के साथ 100 बार कहा कर, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। दुनिया तेरे पास ज़लील ख्वार होकर आएगी। वो सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चले गए और फिर कुछ दिन के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह, दुनिया मेरे पास इस कसरत से आई कि मैं हैरान हूँ, कहाँ उठाऊं और कहाँ रखूं। हजरत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने अक़दस में 2 भाई थे। एक बारगाह नबवी में हाजिर रहता और दूसरा काम काज करता था। काम करने वाले ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने भाई के काम ना करने की शिकायत की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शायद तुझे उसकी बरकत से ही रिज़्क दिया जा रहा हो। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उस शख्स ने हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपने भाई की शिकायत करते हुए कहा कि उसने सारा बोझ मुझ पर डाल दिया है, उसे मेरी मदद करनी चाहिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम ने उस शख्स को भाई की कफालत करने पर सब्र और हिम्मत की तलकीन करते हुए फरमाया कि जो कुछ तू कमा कर अपने भाई पर खर्च करता है, हो सकता है कि ये सब रिज़्क तुझे उसी की बरकत से दिया जाता हो। हदीस मज़कूर इस बात पर वाज़ेह दलील है कि फुकरा बिलखसूस अपने करीबी रिश्तेदारों की कफालत करना रिज़्क में बरकत का बेहतरीन जरिया है। रिज़्क अल्लाह ताला की ऐसी नेमत है जिसकी तकसीम का इख्तियार अल्लाह ताला ने अपने पास रखा है। अल्लाह ताला का इरशाद है, अल्लाह ताला तो खुद ही राज़िक है, मुस्तहकिम कुव्वत वाला है। अल्लाह ताला बाज लोगों को कुशादा और वसी रिज़्क अता करता है और बाज लोगों के रिज़्क में तंगी फरमा देता है। एक मुनज़्ज़िम ज़ाब्ते के मुताबिक अल्लाह ताला तमाम मखलूकात को अपने वक्त पर रिज़्क पहुँचाता है, चाहे वो जमीन पर चलने और रेंगने वाले जानदार हों या हवा में उड़ने वाले परिंदे हों। ना समंदर की तारीकियों में बसने वाले जानदार अल्लाह ताला की निगाह से ओझल है और ना पहाड़ों की चोटियों पर बसेरा करने वालों को अल्लाह ताला भूलता है। अल्लाह ताला फरमाता है, और जमीन पर चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं है जिसका रिज़्क अल्लाह ने अपने जिम्मे ना ले रखा हो। ये अल्लाह ताला की हिकमत है कि रिज़्क की तकसीम में लोग मुख्तलिफ हैं। कुरान मजीद ने चंद अमूर ऐसे जिक्र किए हैं जो बजाते खुद इंसानी तरबियत के लिए तामीरी दर्स की हैसियत रखते हैं। एक मकाम पर इरशाद फरमाता है, अगर तुमने नेमतों का शुक्र अदा किया, उन्हें अपने सही मुसर्रिफ में खर्च किया, तो तुम्हें ज्यादा नेमतें अता करूंगा। एक दूसरे मकाम पर लोगों को तलाश हसूल रोजी की दावत देते हुए फरमाता है, खुदा तो वो जात है जिसने जमीन को तुम्हारे लिए खाजा और खाशा बना दिया है ताकि तुम उसकी पुष्ट पर चलो फिरो और उसके रिज़्क से खाओ पियो। कायनात के मालिक व खालिक अल्लाह जल्ल जलालहू के नाजिल करदा दीन में जहाँ आखिरी मामलात में रश्द व हदायतकार फरमा है, कायनात के मालिक व खालिक अल्लाह जल्ल जलालहू के नाजिल करदा दीन में जहाँ आखिरी मामलात में रश्द व हदायतकार फरमा है, वहाँ इसमें दुनियावी अमूर में भी इंसानों की रहनुमाई की गई है। जिस तरह इस दीन का मकसद आखिरत में इंसानों को सरफराज और सरबुलंद करना है, इसी तरह ये दीन अल्लाह ताला ने इसलिए भी नाजिल फरमाया कि इंसानियत इस दीन से वाबस्ता होकर दुनिया में भी खुशबख्ती और सादतमंदी की जिंदगी बसर करे। कुरान और हदीस में बहुत से ऐसे अमाल की तरफ वाज़ेह इशारा मौजूद है जो रिज़्क में बरकत और दौलत में फरावानी का बायस है। हम दर्जल सतूर में मुख्तसर कुछ असूल पेश करते हैं जिनकी बजा आवरी पर अल्लाह ताला की तरफ से रिज़्क में बरकतों फरावानी का वादा है। यकीनन हम रिज़्क में वुसअत और बरकत की ख्वाहिश तो रखते हैं, मगर कुरान और हदीस की रोशनी में रिज़्क की वुसअत के असबाब से नावाकिफ हैं। सिर्फ दुनियावी जदोजहद, मेहनत और कोशिश पर इंसार कर लेते हैं। अगर हम दुनियावी जदोजहद के साथ इन असबाब को भी इख्तियार कर लें तो अल्लाह ताला हमारे रिज़्क में कुशादगी और बरकत अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। जो हर शख्स की ख्वाहिश है, वर्ज़ुक़ना व अंत खैरुर राज़िकीन, और हमें रिज़्क दे और तू बेहतरीन राज़िक है। और दूसरी बात जो सबसे जरूरी है वो ये कि आपने इस अमल से पहले 2 रकात नमाज नफल अदा करने हैं। 2 रकात नमाज नफल क्योंकि ये फजर के वक्त अगर करना है तो फिर जब सूरज निकल आता है, सूरज निकलने के बाद आप नफल पढ़ सकते हैं, तो फिर उस वक्त आपने इस अमल को करना है। अगर जोहर के बाद करना है तो जोहर की नमाज अदा करने के बाद 2 रकात नमाज नफल तौबा की नीयत से पहली रकात में भी 3 मरतबा सूरह इखलास, दूसरी में भी 3 बार सूरह इखलास पढ़नी है। दोस्तों, जो तरतीब बता रहा हूँ खुलूस नीयत के साथ, इखलास के साथ अगर पढ़ेंगे तो यकीनन 100% में गारंटी से कहता हूँ अल्लाह ताला जरूर आपकी दुआ को और आपकी हर मुश्किल को, हर हाजत को पूरा फरमाएगा और गैबी मदद फरमाएगा इंशाअल्लाह। तो दोस्तों, 2 रकात नमाज नफल इस अहद के साथ, इस वादे के साथ पढ़नी है कि कभी भी आज के बाद अल्लाह ताला मुझे अपने खजाने गैब से रिज़्क अता फरमाए। मैं कभी भी हराम रोजी को इख्तियार नहीं करूँगा, हराम रिज़्क के करीब भी नहीं जाऊँगा। तो ये आपने अहद करना है, ये वादा करना है। इसके बाद आपने ये तस्बीहात पढ़नी है जो अभी मैं आपको बताने लगा हूँ। दीनी इस्तिलाह में जायज ज़राए से रोजी कमाना रिज़्क हलाल कहलाता है। नाजायज ज़राए से हासिल किया गया माल दीन की नजर में हराम है। हमारा प्यारा दीन हमें ये ताकीद फरमाता है कि तुम्हारा खाना पीना न सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर पाको साफ हो बल्कि बातनी तौर पर भी तय्यब हलाल हो। अल्लाह वालों, वजीफा शुरू करने से पहले अव्वलो आखिर आपने 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं। एक बार सवाब के तौर पर मेरे साथ भी पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक आपने 3 मरतबा शुरू में, 3 मरतबा आखिर में, इसके दरमियान आपने ये आयत पढ़नी है, वल्लाहु यर्ज़ुकु मन यशाउ बगैर हिसाब, और अल्लाह जिसको चाहता है अता करता है बगैर हिसाब के।
दोस्तों आपने 101 बार पढ़नी है। ये आयत फिर एक मरतबा सुन लें, वल्लाहु यर्ज़ुकु मन यशाउ बिगैरिन हिसाब। ये आयत 101 मरतबा पढ़ने के बाद आपने एक तस्बीह अस्तगफिरुल्लाह की पढ़नी है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। आखिर में आपने 3 दफा दुरूद पाक पढ़ना है। इसके बाद आखिर में अल्लाह पाक से रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ करनी है और इस वजीफे पर बताए गए तरीके से अमल करना है। इस अमल को आप रोजाना पढ़ने का मामूल बना लें। इंशाल्लाह आप देखेंगे सारा कर्ज भी उतर जाएगा और हर तरह की परेशानी भी हल हो जाएगी। रिज्क भी ऐसी ऐसी जगहों से मिलना शुरू हो जाएगा जहाँ पर ना आपका वहमो गुमान कभी गया है, ना आपकी सोच गई है। नाजरीन, गुजारिश है कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम लिखकर कमेंट्स में जरूर शेयर करें और मेरे इस्लामी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन।